नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त आगरा सिविल कोर्ट से। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं कि जो महिलाएं, जो पत्नियां गलत तरीके से मेंटेनेंस का केस फाइल करती हैं और रिकवरी का आदेश पारित करा लेती हैं और उनको लगता है कि रिकवरी डालने से पति के ऊपर दबाव बन जाएगा, और जबकि उनको पता होता है कि पति की कोई इनकम नहीं है या पति की कोई इनकम होती है तो उसको बढ़ा चढ़ा के ये लोग पेश करती है। ऐसी स्थिति में पुलिस क्या करती है? पुलिस गलत तरीके से कोर्ट के आदेश का पालन ना करते हुए गलत तरीके से रिकवरी ले लेती है। तो आज मेरा ये सवाल है कि आप पुलिस जो है वो धन वसूली करने का अधिकार रखती है? क्या पुलिस सिविल कोर्ट की तरह धन वसूली करने का अधिकार रखती है? ऐसा ही एक मामला मेरे पास आया। एक मेरे मित्र हैं, उनके पास में पुलिस गई और रिकवरी वारंट लिए हुई थी। उसमें लिखा हुआ था कि जंगम संपत्ति है, उसकी जांच की जाए और जो संपत्ति मिले उसमें से उतने अंश को विक्रय कर दिया जाए जितने की धनराशि वसूल करनी है, अन्यथा की स्थिति में इनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन पुलिस ने क्या किया कि उस आदेश में देखा कि गिरफ्तारी का नाम लिखा हुआ है, तो पुलिस ने क्या किया कि गिरफ्तारी के लिए रात के 11 बजे घर में घुस जाती है और जाके गिरफ्तारी ले लेती है, अपने अंडर में कस्टडी में रखती है और गलत तरीके से उनके परिवारजनों से रकम की वसूली कर ली जाती है। जब रकम की वसूली कर ली जाती है तो रिसिप्ट पे बाकायदा वो लिख के देती है कि हमने इस तरीके से इस व्यक्ति को, जिसको हमने अरेस्ट किया था, उसको हमने निरुद्ध से हटा दिया है, उसको हमने थाने से छोड़ दिया है, उसको अवरुद्ध कर दिया है। और पैसे की जो वसूली थी वो पैसे की वसूली न्यायालय में आके जमा कर देते हैं और फर्जी तरीके से साइन बना देते हैं। जब ये चीज़ें मेरे पास आई तो मैं दरोगा जी से पूछता हूँ कि दरोगा जी ये बताइए कि आपने जो धन वसूली जो की है वह किस अधिकार से की है? आपको किसको कैसे पावर मिल गया कि आप किसी के पास भी जाएंगे और धन वसूली कर लेंगे जाके? ये तो इलीगल प्रोसेस है ना, ये तो प्रोसेस ही अलग है धन वसूली करने के लिए, संपत्ति की जांच करने के लिए। तो फिर होता क्या कि दरोगा जी कहते हैं कि हमें तो इसकी जानकारी नहीं थी, हमारे पास तो आदेश आया। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपके पास आदेश आया है तो आदेश हम भी देख लेते हैं, आदेश में क्या लिखा हुआ है। हमने आदेश देखा, जैसा कि मैंने बताया आपको वैसा ही आदेश था। उसके बाद में दूसरी रिकवरी आई, दूसरी रिकवरी के बाद में यही सब चीज़ें होती रही। हमने इसमें एक्शन लिया और समझाने का प्रयास किया दरोगा जी को कि दरोगा जी ज़्यादा मत बौखलाओ, कानूनी दायरों में फंस जाओगे, आपको आना पड़ेगा और ये जो रिकवरी आपने गलत तरीके से परिवारजनों से जो आपने वसूल की है इसको वापस भी करना पड़ सकता है, अन्यथा की स्थिति में आपके खिलाफ में हमें कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। क्योंकि हमें पता है कि हम लोग अदालतों में रहते हैं, किस तरीके से आदेश होते हैं, क्या आदेश होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि पुलिस को गिरफ्तारी की पावर है, लेकिन तब है कंडीशनल है 125(3) CRPC के तहत में उनको टर्म्स कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। और आदेश का जो आदेश न्यायालय ने जो दिया है कि जंगम संपत्ति की जांच की जाए, पहली बात तो जो पुलिस है वो जहाँ संपत्ति की जांच करने का अधिकार नहीं रखती है, धन वसूली करने का अधिकार नहीं रखती है। दूसरी ये कि सिविल कोर्ट की तरह कोई कार्रवाई करने का अधिकार नहीं रखती है। अगर आपके साथ भी अगर इस तरीके का अगर कोई कृत्य किया गया है तो आप इनके खिलाफ में कार्रवाई कर सकते हैं और निडर होकर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपसे अगर गलत तरीके से अगर धन वसूली ली गई है तो आपको उस धन वसूली की रिसिप्ट लेनी पड़ेगी पुलिस से। अगर आपको थाने में अगर बंद किया गया है तो उसकी आपको रिसिप्ट लेनी पड़ेगी कि आपसे पैसा वसूल कर लिया गया और आपको थाने से रद्द किया गया। उसके बाद में जो पैसा जो धन वसूली की गई है अदालत में अगर जमा कराई जाती है तो उसकी आपको रिसिप्ट लेनी पड़ेगी अदालत से, और अदालत की रिसिप्ट को ही आधार बनाते हुए इनके खिलाफ में आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्या है कि जो अदालत ने जो आदेश जारी किया था उस वारंट की कॉपी भी आपको सर्टिफाइड कॉपी लेनी है, आदेश भी लेना है और आदेश में देखना है कि किस तरीके से ये आदेश जारी किया गया था, आदेश में लीगल कितने फॉल्ट हैं, किस तरीके से रिकवरी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, जुर्माना लगाया गया नहीं लगाया गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो देखने लायक होती हैं। अगर आप लोगों के साथ में अगर इस तरीके से अगर गलत कृत्य हुआ है या फिर आपके विभाग में डायरेक्ट तरीके से नोटिस भेज के आपकी सैलरी से कटौती की गई है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो चार्जेज हैं वो मैंने आपको बता रखे हैं कि 2,000 रुपये पर केस स्टडी का हम चार्ज करते हैं। अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों के साथ गलत हुआ है, गलत तरीके से आपके डिपार्टमेंट ने पैसा काटा है सैलरी से,
तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, बिल्कुल निडर होकर कार्रवाई कर सकते हैं और अपने डिपार्टमेंट को नोटिस भी दे सकते हैं। अगर पुलिस ने अगर गलत तरीके से अगर धन वसूली की है तो आप उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ में इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी कर सकते हैं। और भी बहुत प्रोसीजर हैं जिनको आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अदालत ने जो आदेश किया था उस आदेश का पूरी तरीके से मनमाना तरीके से ये धनराशि जो है वो वसूली गई है, और जो कोर्ट का जो आदेश था उसको कॉम्प्लाइंस नहीं किया गया है। कॉम्प्लाइंस इन द सेंस, जो कोर्ट ने जब अपने उसमें वसूली वारंट में जब ये चीज़ कह दी है कि जंगम संपत्ति की जांच की जाए, लेकिन पुलिस क्या करती है, जांच नहीं करती है, अरेस्ट कर लेती है और घर वालों से पैसा वसूल करके और अदालत में जमा कर देती है। बस यही उसके लिए मुसीबत का जड़ बन सकता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर पति पत्नी का विवाद है और भरण पोषण की राशि अगर पति को अदा करनी है तो उसमें सास ससुर या कोई घर का परिवारजन जो है ना, वो उस पैसे को अदा नहीं कर सकते, और पति के पिता से ये पैसा वसूल नहीं किया जा सकता। अगर आपके घर में अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, और लीगल चीज़ें जो है वो आपके केस को देखने के बाद पता चलेगा। बाकी का आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।